स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारी वीडियो में। हम आ चुके हैं एक और जो वैकेंसी के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के दौरान चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्तियां हैं, जो कि 2158 पदों के लिए नियुक्त की जाएंगी। दोस्तों यूपीएससी आवेदन आप 22 दिसंबर 2025 से लेकर 22 जनवरी 2026 यानी कि एक महीने के अंदर इसकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली। दोस्तों एक महीने के दौरान आप फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। दोस्तों 21 से 40 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग डेट मैंने आप लोगों को बता दी, जो कि कल से यानी कि 22 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगी दोस्तों, और 22 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहेगी दोस्तों। ठीक है, अगर फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती हो जाती है तो उसमें संशोधन के लिए 29 जनवरी 2026 तक आप लोग संशोधन करवा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फॉर्म को फिल करते टाइम फीस है वो क्या रहने वाली है। तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 105 रुपये फीस रहने वाली है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये फीस रहने वाली। दोस्तों अगर पूर्व सैनिक है तो उस उम्मीदवार के लिए 65 रुपये फीस रहने वाली है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य वाले उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये फीस रहने वाली है। दोस्तों फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, यूपीआई के थ्रू। अब एज की बात कर लेते हैं तो एज उसकी रहेगी दोस्तों 21 से 40 वर्ष के कैंडिडेट। यूपीएससी अपने नियमों के अनुसार मेडिकल ऑफिसर और अन्य पदों के लिए एज के लिए यानी कि उम्र में छूट देती है। दोस्तों टोटल पोस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है, 2158 पद पर वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पद के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं पोस्ट के हिसाब से। तो पद का नाम रहेगा दोस्तों चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 884 पद है, उन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पशु चिकित्सक अधिकारी पे 404 पोस्ट हैं दोस्तों, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के लिए 221 पद, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए 265 पद, चिकित्सा अधिकारी यानी कि आयुर्वेद के लिए 26 पद, दंत शल्य चिकित्सक के लिए 157 पद, औषधि निरीक्षण के लिए 168 पद, चिकित्सा अधिकारी यानी के लिए 25, और चिकित्सा अधिकारी हेम्योपैथिक के लिए 7, और जांच अधिकारी के लिए 1 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, 2158 पोस्ट टोटल हैं दोस्तों, और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रखी गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पद के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो पद का नाम चिकित्सक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य में उम्मीदवारों के पास आयुर्वेद या यूनानी तिब में डिग्री होना चाहिए। वे भारतीय चिकित्सा बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ वैद्य या हकीम के रूप में पंजीकृत होने चाहिए दोस्तों, और कम से कम 6 महीने का पेशेवर अनुभव यानी कि उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों अब पशु चिकित्सक अधिकारी की बात करूं तो पशु चिकित्सक विज्ञापन और पशुपालन में स्नातन की डिग्री होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सालय परिषद के साथ पंजीकृत होने चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए। दोस्तों हेम्योपैथी के चिकित्सा अधिकारी की अगर बात करूं और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो हेम्योपैथी में डिग्री न्यूनतम 5 वर्ष या हेम्योपैथी में डिप्लोमा कम से कम 4 वर्ष का होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश हेम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो उम्मीदवारों के पास समाजशास्त्र या मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास या अर्थशास्त्र जैसे किसी भी सामाजिक विज्ञान में स्नातन कोर की डिग्री होना चाहिए। दोस्तों वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की अगर बात करूं इसकी क्वालिफिकेशन की तो उम्मीदवारों के पास आयुर्वेद में डिग्री या 5 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, वैद्य के रूप में पंजीकृत होने चाहिए, और उनके पास कम से कम 6 महीने का पेशेवर अनुभव यानी कि उनके पास अनुभव भी होना चाहिए। दोस्तों तभी चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर ले दंत शल्य चिकित्सक के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन की डिग्री होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश डेंटल काउंसिलिंग में पंजीकृत होना चाहिए। दोस्तों औषधि निरीक्षण की अगर बात करूं तो उसके लिए फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस या मेडिसिन, क्लिनिक, फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता होनी चाहिए। दोस्तों और डिग्री के साथ साथ 18 से 36 महीने का प्रशासनिक अनुभव यानी कि उसको अनुभव होना चाहिए। दोस्तों 18 से 36 महीने का। चिकित्सक अधिकारी यूनानी की बात करूँ तो यूनानी थीम में डिग्री का 5 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, हकीम के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और कम से कम 6 महीने का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों